सुबह आँख खुलते ही अहान ने आसूदगी से बाहों में सोई अपनी जिंदगी को देखा था। सोए होने के बावजूद भी अशमल के चेहरे पर एक मुस्कान सी थी। अहान ने मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। अहान के लम्स पर और पुरतपिश नज़रों का एहसास था जो अशमल ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली थी। सुबह बखैर जिंदगी। अहान उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते बोला। जब अशमल उसकी बात का जवाब देते, उसकी पुरशौक नज़रों से घबराते चेहरा झुका लिया था। अहान उसकी हर एक अदा पर फिर से बहकने लगा था। अहान प्लीज़। अशमल अपने चेहरे पर उसके होंठों का लम्स महसूस करके सुर्ख होते बोली, जाना तुम्हारे लिए मैं अपने मोहब्बत के जज्बात पर बंद मानना बहुत मुश्किल हो गया है। तुमने मुझ जैसे शख्स को अपने शहर में जकड़ दिए और बेबस करके रख दिया है। अब मेरे लिए खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हान की नजरें अशमल के एक एक नक्श को छूते उसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। हान ने उसकी गर्दन से बाल हट समेट कर उसकी शवाब गर्दन को छुआ था। अशमल अभी उसकी रात वाली शिद्दतों पर ना संभली थी कि उसके एक बार फिर रात वाले मूड में आता देख जल्दी से उसके साथ से निकलती बेड से उठी थी। जब अहान उसकी फुर्ती देखकर कहका लगाकर रह गया था, मेरे जालिम डॉक्टर। उसकी तरफ देखते अहान ने हौले से बड़बड़ाया था, वैसे एक बहुत ज़रूरी बात तो बताना भूल ही गया मैं। अहान के इतने संजीदा अंदाज पर अशमल ने रुक कर सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा था। कौन सी बात? नज़रें अहान के मुस्कुराते चेहरे पर थी। जाना तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा मीठी हो। अहान उसकी तरफ देखते हुए बाकी से बोला। जब अशमल उसकी बात का मफहूम समझती शर्म से लाल होती वॉशरूम में घुस चुकी थी। अपने पीछे उसे अहान का ज़ोरदार कहका सुनाई दिया था। बेटा की एक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो तुम दोनों इतने नाराज़ हो गए। 2 महीने हो गए मैं तुम लोगों की शक्ल देखने को तरस गई हूँ। हाजा बेगम अशमल का हाथ पकड़ते बोली। 2 महीने हो गए थे उन लोगों को गांव से आए हुए, और यहाँ आकर वो आपस के मसलों में ऐसे उलझे थे कि दोबारा गांव ही न जा पाए थे। जिसको हाजा बेगम उनकी नाराज़गी समझते उनको मनाने शहर आ गई थी। वह बेशक हर मामले में जितनी भी सख्त खतून थी, लेकिन अहान के मामले में उनका दिल आम माओ की तरह मोम जैसा नरम था। उसकी खातिर वो कुछ भी कर सकती थी। इसी वजह से आज तक वो इसका हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने में हमेशा भरपूर साथ दिया था। उस दिन अहान की आंखों में अशमल के लिए मोहब्बत के जज्बात देखकर वो अशमल को दिल से कबूल कर चुकी थी। वैसे भी अशमल उन्हें आजकल की लड़कियों की निस्बत काफ़ी सादा मिजाज की लगी थी। उन्हें बाद में एहसास हो गया था कि हिना और हफ्सा का गुस्सा अशमल में निकाल कर उन्होंने ठीक नहीं किया। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। माँ से भला कैसी नाराज़गी? वो कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई कि गाँव को चक्कर नहीं लगा पाए, लेकिन अब इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। अशमल उनके मोहब्बत भरे लहजे पर शर्मिंदगी से बोली थी, जबकि अहान खामोशी से बैठा उन दोनों की बातें मुलायजा कर रहा था। तो ठीक है फिर, आज ही चलो तुम लोग मेरे साथ गाँव। अशमल की बात सुनते हाजा बेगम फ़ौरन बोली, नहीं आज नहीं आ सकते। कल सुबह मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, परसों आ जाएंगे वहाँ। अहान ने स्पॉट से लहजे में जवाब दिया था, क्योंकि वो हवेली के सब लोगों से ही खफा था। आरफिन की बात के बाद गाँव जाने का इरादा तो वो वैसे भी कर चुका था। तुम्हारी मीटिंग है बेटा, लेकिन अशमल तो मेरे साथ चल सकती है ना। हाजरा बेगम किसी भी तरह अहान को आने के लिए राजी करना चाहती थी। उनकी बात पर अशमल ने अहान की तरफ देखा था जो उसके जाने के हक में नहीं था। अभी तो उनके दरमियान सब ठीक हुआ था, और वो अशमल को एक दिन तो क्या 1 मिनट के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं करना चाहता था। बोलो बेटा, आओगी ना मेरे साथ? अशमा बेचारी दोनों माँ बेटे के दरमियान फंसी हुई थी, लेकिन हाजरा बेगम के इतने मान भरे अंदाज पर उसे उनको इनकार करना अच्छा नहीं लगा था। जी आंटी, मैं चलूंगी आपके साथ। उसकी बात सुनकर हाजरा बेगम बहुत खुश हुई थी। हान इनकार करने ही वाला था जब अशमल के इशारे पर नाराज़गी भरी नज़रों से उसे देखता वहां से उठ गया था। हान, हाजरा आंटी कितनी मोहब्बत से हमें लेने आई हैं। अब इस तरह इनकार करना अच्छा तो नहीं लगता ना। और एक दिन की तो बात है, तुमने भी तो कल आ जाना है ना। अशमल कमरे में दाखिल होकर अहान का खराब मूड देकर बोली थी। अब मैंने तुम्हें मना किया है, जाओ तुम। अहान संजीदा अंदाज में कहते टाई लगाने लगा, लेकिन मुझे तो कुछ लोग नाराज लग रहे हैं। अशमल उसकी टाई की हाथ में लेती बोली, तुम्हें कौन सा परवाह है लोगों की नाराजगी की। हान को अशमल का ये अंदाज अच्छा लग रहा था, इसलिए जानबूझकर उसे मजीद तंग करते बोला, हान रजा मीर, मुझे परवाह नहीं होगी तो और किससे होगी? अशमल ने टाई की नॉट लगाते उसे घूरा था। ओके तो फिर जाओ मुझे। अशमल के पलटने पर अहान उसकी कमर में हाथ डालकर करीब करते बोला, कल मनाऊंगी ना, अभी जाने दें। आंटी मेरा वेट कर रही हैं। अशमल ने उसके तेवर देखकर एहसास से निकलने की कोशिश की थी। चली जाना, लेकिन पहले उनके बेटे को तो राजी कर लो। अहान उसके बालों से कैंची निकालते उसकी घनी जुल्फों में चेहरा छुपाए बोला, अहान अब तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रहे हो। अशमल हमेशा ऐसे ही अहान की शिद्दतों से हवास बाख्ता हो जाती थी। जाना, तुमसे फ्री होने का मुकम्मल हक रखता हूँ मैं। अहान उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, वैसे एक बात की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती तुम्हारी।
अहान की बात पर अपने बाल समेटती अशमा ने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा था। इस सब के सामने मुझे इतनी इज्जत आप कहकर पुकारना और रूम में ऐसा अंदाज। अहान की बात पर अशमन खिलखिलाई थी। वो मामा का सख्ती से आर्डर था कि शोहर को इज्जत देकर आप कहकर बुलाना चाहिए, इसलिए सबके सामने इज्जत से बुलाती हैं। और अकेले में तो फिर। अशमल उसकी तरफ देखते शरारती अंदाज में बात अधूरी छोड़ती दरवाजे की तरफ बढ़ी। अशमल बात पूरी करके जाओ वरना मैं गाँव जाने नहीं दूंगा तुम्हें। अशमल को बाहर जाता देख अहान मसनूई धमकी देते बोला, लेकिन आगे परवाह किसे थी। अशमल उसको अपनी तरफ आता देख रूम से भागी थी। इस दफ़ा जो प्लानिंग हमने की है, अहान रज़ामीर कुछ नहीं कर सकेगा। एक बार फिर मुझे बेइज्जत करके उसने ठीक नहीं किया। उसकी वो बीवी बहुत उछल रही थी ना अपने शौहर के बलबूते पर। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगी। मेरी हसीम नफरत से लबरेज लहजे में बोला, एक नहीं दो दो झटके लगने वाले हैं आनंद ज़मीर को। बहुत गैरतमंद बनता फिरता है ना। अब देखना तुम कैसे उसकी बहन मेरी बात मानकर उसकी इज्जत दो कौड़ी की करेगी। मलिक ज़िशान का अंदाज में इंतकाम की आग भड़क रही थी, जो सिर्फ अहान रज़ा मीर को ख़त्म करके ही बुझनी थी। भाई जो भी हो जाए उसकी बीवी हर कीमत पर चाहिए। मैं उस लड़की का गुरूर मिट्टी में मिलाना चाहता हूँ। बहुत दावे से जिक्र कह रही थी ना अपनी मोहब्बत का। उस मोहब्बत को अपने बदले की आग में जलते देखना चाहता हूँ। मलिक हसीब का उस दिन हॉस्पिटल वाले वाक़ये के बाद गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसका दिल चाह रहा था वो उन दोनों का इतना बुरा हाल करे कि उसके अंदर लगी आग ठंडी हो जाए। ऐसा ही होगा बहुत जल्द। बहुत हो गया अब अहान रज़ा मीर का, अब हमारी बारी है। मलिक ज़िशान अपने प्लानिंग का सोचते शैतानियत से मुस्कुराया था। अशमल हाजरा बेगम के साथ मगरिब के करीब हवेली पहुंची थी। सब बहुत ही मोहब्बत से मिले थे, लेकिन हिना का बुझा बुझा चेहरा देख अशमल को उसकी फिक्र हुई थी। उस टाइम सबकी मौजूदगी में वो उससे कोई बात नहीं कर पाई थी, लेकिन सुबह तफसील से हिना से बात करने का इरादा कर चुकी थी। भाभी, क्या भैया बहुत गुस्से में हैं? हफ्सा अशमल की तरफ देखते परेशानी से बोली थी, क्योंकि अहान के कॉल काटने के बाद उसे दोबारा कॉल नहीं की थी। हाँ गुस्सा तो बहुत है अहान को, लेकिन परेशान ना हो, कल आना है ना, मना लेना फिर। अशमल उसकी परेशान सूरत देखकर मुस्कुराकर बोली, भैया को मनाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। वो किसी से इतनी जल्दी राज़ी नहीं होते, लेकिन अगर हो जाए तो फिर राज़ी बहुत मुश्किल से होते हैं। हफ्सा उसकी मालूमात में इजाफा करते बोली, हिना नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? अशमल को नाश्ते के टेबल पर भी हिना नज़र नहीं आई थी। उसकी तबीयत नहीं ठीक, शायद वो इसलिए नमाज पढ़कर दोबारा सो गई है। वैसे पहले कभी इतनी देर तक नहीं सोई वो। हफ्सा अशमल को जवाब देते कुछ सोचते बोली, चलो फिर चलकर उसके रूम में देख लेते हैं, कहीं ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो उसकी। अशमल के कहने पर हफ्सा भी उसकी बात पर सर हिलाते हिना के रूम की तरफ बढ़ी थी, लेकिन कमरे में कदम रखते ही जो मंजर उन्होंने देखा था, उन्हें लगा कि हवेली की छत उनके सर पर गिर गई हो।